हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक को भी देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम राजवंश और उनके संस्थापक तो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा इनको डिटेल से भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना करी थी बिंबिसार ने। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व इसकी स्थापना करी थी। बिंबिसार का उपनाम है श्रेनिक। एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि श्रेनिक निम्न में से किसका नाम है, तो बिंबिसार का नाम हो जाएगा श्रेनिक। बिंबिसार ने राजगृह नगर की स्थापना भी करी थी। हर्यक वंश का अगला जो राजा था, शासक था, वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु जिसका कुणिक उपनाम है, और इसने 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसका आयोजन किया था। नेक्स्ट है उदाइन। उदाइन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी। एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है, तो उदाइन ने इसकी स्थापना करी थी। इसके अलावा उदाइन को बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता बताया गया है, जबकि जैन ग्रंथ में इसको पितृभक्त बताया गया है। तो दोस्तों, इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश के बारे में एक बात और जान लेनी है आपको, इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस वंश के प्रमुख शासक हुए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदाइन और नागदशक हुए। और हर्यक वंश का जो लास्ट शासक था, रूलर, वो था नागदशक। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही करी, 412 ईसा पूर्व में करी। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसने अवंती को मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट है कालाशोक। इसके शासन काल में जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो सभागामी की अध्यक्षता में हुई थी वैशाली में। तो इसको भी याद रखेंगे। कालाशोक के टाइम पीरियड पर यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस वंश की प्रमुख शासक शिशुनाग हुए, कालाशोक हुए और नंदीवर्धन हुए, और अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है नंद वंश, जिसकी स्थापना करी थी महापद्मनंद ने। तो याद रखेंगे, महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक है। 344 ईसा पूर्व में इसने स्थापना करी थी। इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए दोस्तों, वो हुए महापद्मनंद और धनानंद हुए। दोस्तों, धनानंद के बारे में याद रखना है, ये वही है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इस वंश का अंतिम शासक धनानंद ही था। नेक्स्ट है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना करी थी 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का एक महान सम्राट माना जाता है। इसने ही सर्वप्रथम भारत से यूनानियों को बाहर निकाला था। तो भारत से सर्वप्रथम यूनानियों को बाहर निकालने का जो कार्य किया था वो चंद्रगुप्त ने ही किया था। चंद्रगुप्त के शासन काल में 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र नामक स्थान पर स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। तो याद रखना है, जो जैनों की प्रथम संगीति का आयोजन हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। इसको भी याद रखेंगे। अगला है अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी मौर्य वंश का एक शासक था। महान अशोक महान के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन बनता है अशोक के नाम के ऊपर से। तो देवानाम प्रियदर्शी, इसका नाम याद रखेंगे। श्रीनगर और ललितपत्तनम नामक शहर की स्थापना भी अशोक ने करी। अशोक के ही शासन काल में 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में जो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो अशोक के शासन काल में ही हुआ था। ये हुआ था पाटलिपुत्र में और महामोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में हुआ था। और इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जीता था। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इसको भी याद रखेंगे। इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन भी हो गया था। नेक्स्ट है, इस वंश के 3 शासकों चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के राज्य का संचालन चाणक्य की देखरेख में हुआ। तो चाणक्य जो महान कूटनीतिज्ञ थे, इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। चाणक्य, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त है, इन्होंने 3 शासकों, मौर्य साम्राज्य के जो 3 शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इन तीनों के संचालन इन्हीं की देखरेख में हुआ है। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था बृहदत्त। इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका शुंग वंश। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी है और इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति।
नेक्स्ट है कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना करी थी वासुदेव ने। 73 ईसा पूर्व में इसने कण्व वंश की स्थापना करी थी और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो सुशर्मा था, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पर आपसे किसी भी वंश के स्थापना पूछ सकते हैं कि कब हुई थी और उसके महान जो शासक हुए उनके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो क्लास को पूरा देखना है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश, जिसकी स्थापना करी थी 30 ईसा पूर्व में शिमुक ने। तो सातवाहन वंश के संस्थापक है शिमुक, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस वंश का जो सबसे महान और प्रतापी शासक था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी यहाँ का महान शासक था और इस वंश के प्रमुख शासकों में शिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातकर्णी सेकेंड, वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी और यज्ञश्री सतकर्णी आदि सातवाहन वंश के प्रमुख संस्थापक हुए। और इस वंश के अंतिम शासक के बारे में मतभेद है, इसलिए इस वंश का जो अंतिम शासक था उसके बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुषाण वंश की। कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो है कुजुल खटफिसस। कुजुल खटफिसस ने 15 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, जो कि भारत के राष्ट्र पंचांग का मुख्य आधार है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। कनिष्क ने ही 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत चलाया था, जो कि भारत के जो राष्ट्र पंचांग है उसका मुख्य आधार है। और इसको भी याद रखेंगे, 78 ईस्वी में चलाया था। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। इस वंश के शासकों को देवपुत्र कहा जाता है। तो कुषाण वंश के शासकों को ही देवपुत्र कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कुंडलवन नामक स्थान पर वसुमित्र की अध्यक्षता में जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो बौद्धों की जो चौथी संगीति हुई थी वो कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी। उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और ये कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। अंतिम शासक इस वंश का था वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वंश है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का एक महान शासक था, इसने ही गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत की देन है चंद्रगुप्त प्रथम की। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कविराज की उपाधि से भी ये विभूषित है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है उनके सिक्कों पर। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको देवगुप्त के नाम से ये फेमस है और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उज्जैन के महाराजा है विक्रमादित्य, इन्हीं के शासनकाल में आया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना किसने करी? तो कुमारगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश के एक महान शासक थे, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी है। तो इसको भी याद रखेंगे। स्कंदगुप्त को शक्रोपम और परिक्षिप्त रक्षा के नाम से भी जाना जाता है। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था और इन्हीं के द्वारा सुदर्शन झील का भी पुनर्निर्माण करवाया गया था। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना। गुप्त वंश का जो राजकीय चिन्ह था वो था गरुड़ और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश। इसको वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, पुष्यभूति वंश को। इसकी स्थापना पुष्यभूति ने ही करी थी, इसी के नाम पर इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश पड़ा। पुष्यभूति वंश का एक महान शासक था हर्षवर्धन। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जानते हैं और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसांग आया था भारत। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था, जबकि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसांग आया था। यहाँ पर आप हर से हा वर्ड से याद रख सकते हैं, हैंसांग और हर्षवर्धन हो जाएगा। इस वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक हर्षवर्धन ही था। इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए वो प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन आदि हुए। नेक्स्ट है हूण वंश। हूण वंश की स्थापना करी थी तोरमान द्वारा। तोरमान ने इस वंश की स्थापना करी थी और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था मिहिरकुल। तो इसको भी याद रखेंगे, हूण वंश का अंतिम शासक था मिहिरकुल। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 730 ईस्वी में हुई थी, नागभट्ट प्रथम ने की थी और इस वंश का सबसे महान शासक था वो था मिहिर भोज। और मिहिर भोज के शासनकाल में जो अरबी यात्री सुलेमान था वो भारत आया था। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुलेमान इसके शासनकाल में भारत आया। ये एक अरबी यात्री था सुलेमान, ये मिहिर भोज के शासनकाल में आया था, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था।
और इस वंश के प्रमुख शासक हुए नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और मिहिरभोज आदि। नेक्स्ट है यहाँ पर पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। 750 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी गोपाल द्वारा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय है जो इसकी स्थापना करी थी गोपाल द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसको धर्मपाल ने बनाया था। और सबसे महान और प्रतापी शासक हुआ इस वंश का देवपाल। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखेंगे कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी गोपाल ने, और जो धर्मपाल थे उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर बात करते हैं चंदेल वंश की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस वंश का जो संस्थापक था वो था नन्नुक। 831 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। खजुराहो का जो छतरपुर मंदिर है वो इसी यशोवर्मन द्वारा बनवाया गया था, जो चंदेल वंश से संबंधित था। धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर की स्थापना करी है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। स्थापना करी थी धंगदेव द्वारा। इस वंश का जो सबसे महान शासक और प्रतापी शासक हुआ वो था यशोवर्मन, जिसने खजुराहो छतरपुर मंदिर का निर्माण करवाया था। परमाद्रि देव के दरबार में आल्हा और उदल नाम के दो योद्धा रहते थे, और जो कि पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध में मारे गए थे। चंदेल वंश का जो अंतिम शासक था वो था वीरवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है कलचुरी या फिर चेदी वंश। तो इसकी स्थापना करी थी कोकल प्रथम ने 845 ईस्वी में। इस वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जबकि अंतिम शासक था विजय सिंह। तो इसको भी याद रखेंगे। कोकल प्रथम आपको याद रखना है, कलचुरी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है चालुक्य या फिर सोलंकी वंश। तो इसकी स्थापना करी थी मूलराज प्रथम ने 942 ईस्वी में, और अंतिम शासक था भीम द्वितीय। तो इसको भी याद रखेंगे। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है कि चालुक्य वंश या फिर सोलंकी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो मूलराज प्रथम को याद रखना है। यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही चीज लेकर आई हूं मैं। नेक्स्ट है सेन वंश। सेन वंश के जो संस्थापक है वो थे सामंत सेन, जिनको ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता था। 1050 ईस्वी में इस वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वे लक्ष्मण सेन, विजय सेन और बल्लाल सेन हुए। अंतिम शासक लक्ष्मण सेन हुआ था। नेक्स्ट है गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव, और इस वंश का सबसे महान शासक हुआ गोविंद चंद्र, जबकि अंतिम शासक हुआ जयचंद्र। तो इसको याद रखेंगे। अगला है परमार वंश। परमार वंश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें महान शासक हुए। परमार वंश की स्थापना करी थी उपेंद्र राज द्वारा। राजा मुंज भी परमार वंश के शासक हुए। इन्होंने तेलब द्वितीय को 6 बार युद्ध में पराजित किया था। तो याद रखना है, 6 बार युद्ध में पराजित किया था राजा मुंज ने। और इस वंश के प्रमुख शासकों में राजा सियक, राजा भोज, मुंजराज और सिंधुराज हुए। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो राजा भोज था। राजा भोज ने ही भोपाल शहर को बसाया था। भोज को कविराज के नाम से भी जाना जाता है, और भोज के द्वारा धारा नगरी की स्थापना की गई थी। भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया था। राजा भोज के दरबार में विद्वान काफी ज्यादा रहते थे, तो इसे भी याद रखेंगे। राजा भोज एक महान कवि थे। इसके अलावा इनकी कई रचनाएं भी है, जैसे सरस्वती कंठाभरण आदि इन्हीं की रचनाएं हैं। नेक्स्ट वंश है चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। चौहान वंश के एक शासक थे अजयराज, इन्होंने अजमेर शहर की स्थापना करी थी। इस वंश के प्रमुख शासकों में विग्रहराज द्वितीय, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय हुए। इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। तो चौहान वंश के जो अंतिम शासक थे वो पृथ्वीराज तृतीय थे। ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिन्होंने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है तोमर वंश। तोमर वंश के जो संस्थापक है वो अनंगपाल रहे, और इन्होंने ही दिल्ली शहर की स्थापना करी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली किसने बसाई, तो दिल्ली तोमर द्वारा बसाई गई है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिसोदिया वंश, जिसके संस्थापक है हमीर देव, और इस वंश के जो सबसे महान शासक हुए वो हमारे महाराणा प्रताप जी हुए, जो कि सिसोदिया वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है कारकोट वंश, जिसकी स्थापना करी थी दुर्लभ वर्धन ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उत्पल वंश के संस्थापक है अवंती वर्मन, तो एक बार इनको अच्छे से देख लेंगे। लोहार वंश, जिसकी स्थापना करी थी संग्राम राज ने, और इस वंश का अंतिम शासक था राजा जयसिंह। नेक्स्ट है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक रहे हैं सिंह विष्णु। पल्लव वंश के शासकों में ही नरसिंह वर्मन प्रथम थे, जो इन्होंने महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उनका निर्माण करवाया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था रथ मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम के। नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कांची के कैलाश मंदिरों का निर्माण किया गया।
और नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर इसका भी निर्माण कराया गया, इंपॉर्टेंट है। अंतिम शासक था अपराजित वर्मन पल्लव वंश का। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश, जिसकी स्थापना दंती दुर्ग द्वारा करी गई थी। दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करी थी। इस वंश के कृष्ण प्रथम द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। ध्रुव को तारावर्ष के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूट वंश के ही प्रमुख शासक हुए ध्रुव। इन्हीं को तारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के प्रमुख शासकों में कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, ध्रुव, अमोघ वर्ष प्रथम और इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय हुए। इनको भी याद रखेंगे। और राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, उन्हीं के शासनकाल में जो महाराष्ट्र में एलिफेंटा और एलोरा गुफाएं हैं, उनका निर्माण हुआ था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चोल वंश की। चोल वंश की स्थापना 850 ईस्वी में विजयालय द्वारा की गई थी। विजयालय चोल द्वारा की गई थी। राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय हुआ। तो इसको भी याद रखेंगे। साउथ का ये बहुत बड़ा एक वंश था। नेक्स्ट है चालुक्य का वेंगी वंश। स्थापना करी थी विष्णुवर्धन द्वारा। और चालुक्य के वातापी वंश की स्थापना राजा जयसिंह द्वारा की गई थी, जबकि चालुक्य कल्याणी चालुक्य की स्थापना तेलव द्वितीय द्वारा की गई थी। तो इन तीनों चालुक्य को याद रखेंगे। अगला है गंग वंश। स्थापना करी थी कोंकणी वर्मन द्वारा। नेक्स्ट है कदम्ब वंश, जिसकी स्थापना मयूर शर्मन द्वारा की गई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है यादव वंश, जिसकी स्थापना भिल्लम 5 द्वारा की गई थी। और इस वंश का अंतिम शासक राजा रामचंद्र था। नेक्स्ट है होयसल वंश। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन द्वारा की गई थी। अंतिम शासक था बीरबल्लाल तृतीय। बात करते हैं काकतीय वंश की, जिसमें रुद्रमा देवी एक काफी ज्यादा फेमस शासिका थी। बीटा प्रथम द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। और अंतिम जो शासक थे वो राजा रुद्रदेव थे। नेक्स्ट है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख वंश गुलाम वंश, जिसकी स्थापना की गई थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है और हातिम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे। और अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। पोलो, जिसका एक नाम चौगान भी है। इल्तुतमिश इसी वंश का शासक था। इसी ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। तो एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, ये एकमात्र महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। इस वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं खिलजी वंश की, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। खिलजी वंश की स्थापना करी थी जलालुद्दीन खिलजी द्वारा 1290 में। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का एक महान शासक था। इसी के द्वारा डाक व्यवस्था चलाई गई। अलाई दरवाजा, घोड़ा दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सिक्के पर तारीख लिखने की प्रथा आदि भी शुरू की गई थी। और इस वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। नेक्स्ट है तुगलक वंश, जिसकी स्थापना 1320 ईस्वी में की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना करी थी और 29 बार मंगोल आक्रमण को भी विफल किया था। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता है वो किसके दरबार में आया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली का फिरोज शाह कोटला, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर जैसे नगरों की स्थापना भी की गई। इसी के द्वारा सबसे पहले नहर प्रणाली भी स्टार्ट की गई थी। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। इस वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था। अगला है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक है खिज्र खां। 1414 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए वो मुबारक शाह और खिज्र खां हुए। मुबारक शाह के द्वारा ही मुबारकाबाद नगर की स्थापना की और खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश स्थापना हुई थी 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी के द्वारा। सिकंदर लोधी के द्वारा ही आगरा नगर की स्थापना की गई थी। तो जो आगरा बसाया था वो सिकंदर लोधी के द्वारा बसाया था। इब्राहिम लोधी एकमात्र सुल्तान था जो कि युद्ध में मारा गया था। इस वंश का अंतिम शासक भी इब्राहिम लोधी हुआ। तो आपको पता होगा बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया था बाबर ने, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भी करी थी। इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
बात करते हैं संगम वंश की, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हो गई थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, इन्होंने इस वंश को बसाया था। विजयनगर के इस शहर की स्थापना करी थी हरिहर प्रथम के द्वारा। देवराय प्रथम के शासनकाल में जो इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी था वो भारत आया था। तो निकोलो कॉन्टी भारत आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था। और इस वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे संगम वंश। नेक्स्ट है सालू वंश। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह द्वारा की गई थी। तुलु वंश, जिसकी स्थापना करी थी वीर नरसिंह देव ने। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया था और डोमिंगो पायस भारत आए थे। कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे, जो जिनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव था, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अराविडु वंश। अराविडु वंश की स्थापना करी थी तिरुमल द्वारा। इस वंश का अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय। नेक्स्ट बात करते हैं बहमनी वंश की। हसन गंगू द्वारा बहमनी वंश की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। अंतिम शासक था इस वंश का कलीमुल्लाह। दोस्तों याद रखेंगे, इस वंश का जो शासन समाप्त हुआ था तो इसके बाद जो पूरा साम्राज्य था वो 5 स्वतंत्र भागों में डिवाइड हो गया। ये 5 जो शहर है वो है बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बिदर। तो इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मुगल वंश की। मुगल वंश की स्थापना अभी बताया था आपको बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी। इसने इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित किया था पानीपत के और मुगल वंश की नींव डाली थी। बाबर, जिसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, 1527 में राणा सांगा को पराजित किया था खानवा के युद्ध में, जबकि 1528 में इसने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया और 1529 में घाघरा के युद्ध में इसने महमूद लोदी को भी पराजित किया था। तो याद रखेंगे, बाबर द्वारा लड़े गए ये प्रमुख युद्ध है। एग्जाम में से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। इस वंश के प्रमुख शासकों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि हुए। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर, जिसको कि अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। नेक्स्ट है सूरवंश। सूरवंश की स्थापना शेर शाह द्वारा 1540 ईस्वी में करी गई थी। शेर शाह को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। इसी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड, रोहतासगढ़ का किला और किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण भी किया गया था। शेरशाह ने 1539 में हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था और बिलग्राम के युद्ध में 1540 में पराजित किया था। तो याद रखेंगे, हुमायूं के द्वारा शेरशाह और हुमायूं के बीच में जो लड़े गए प्रमुख युद्ध है उसमें शेरशाह विजय हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जबकि 1540 में बिलग्राम या फिर कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शेरशाह विजय हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक शेरशाह ही था, जिसकी मृत्यु कालिंजर के किले में हो गई थी और ये जो उनकी मृत्यु हुई थी वो टकराकर लौटे गए तोप के गोले से हुई थी। किले की दीवारों से तोप का गोला टकरा गया था, इससे इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है भोसले वंश, जिसके संस्थापक है शिवाजी। छत्रपति शिवाजी द्वारा भोसले वंश की स्थापना की गई थी। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट है होलकर वंश, जिसके संस्थापक थे मल्हारराव होलकर। इन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये क्लास समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।